ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो, ए बगा जाओ। क्या वेपन स्मगलिंग का होगा हाईजैकिंग से कोई कनेक्शन? किसकी डिमांड करेंगे टेररिस्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की 4th फिल्म यानी कि सूर्यवंशी कोविड के बाद बहुत ही धमाकेदार एंट्री करती हुई दिखाई दी थी और इसकी कहानी से इम्प्रेस होकर अब ऑडियंस ने इसके दूसरे पार्ट की डिमांड कर दी है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट आएगा या नहीं, ये तो अभी तक कहा नहीं गया है। लेकिन जैसा कि हमने पहली फिल्म में देखा था कि टेररिज्म से रिलेटेड कंटेंट दिखाया गया था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि फिल्म टेररिज्म पर ही बेस्ड हो। जैसा कि इस बार हो सकता है कि वेपन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड टेररिज्म की शुरुआत हो। अब देखिए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड को कुछ महीनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि काफ़ी सारे वेपन्स की इंडिया में ट्रैफिकिंग की जा रही है और इसी की वजह से ये बहुत ही बड़ी स्मगलिंग हो रही है, जिसकी वजह से सूर्यवंशी इस मामले को अपने हाथ में लेता है। और जैसे ही उसे एक लीड मिलती है कि नेक्स्ट स्मगलिंग कब होने वाली है, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही वो शिप ऑन बोर्ड होता है, सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ उस शिप को और द मोस्ट वांटेड वेपन स्मगलर यानी कि इब्राहिम को अरेस्ट कर लेता है। उसे पकड़ कर ले जाया जाता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। सूर्यवंशी को चिंता होती है कि अब जब उसने इस शिप को और इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ लिया है, तो इन टेररिस्ट्स का अगला स्टेप क्या होने वाला है। और तभी पुलिस डिपार्टमेंट में खबर आती है कि 3 मॉल्स को हाईजैक कर लिया गया है। जी हाँ, तो इन तीनों मॉल्स को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं और उनकी डिमांड आप सब समझ ही गए होंगे, इब्राहिम को छुड़ाना, यानी कि उनके सरदार इब्राहिम को छुड़ाना। अब जब इब्राहिम से पूछताछ हो रही होती है, उस समय वो कुछ नहीं बोलता और जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि 3 मॉल्स हाईजैक हो चुके हैं, तब पहली बार इब्राहिम बोलता है, टिक टॉक, बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर। यानी कि ये प्लान उसी का था, उसके ही बंदे आकर उसे छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। अब सूर्यवंशी भी फुल प्रूफ प्लानिंग करता है और इसके हिसाब से जो 2 मॉल्स है वहाँ पर सिर्फ 2 टेररिस्ट है, तो वहाँ पर दूसरी टीम जा सकती है। लेकिन जो तीसरा मॉल है वहाँ पर 5 से 6 टेररिस्ट हैं, तो इसीलिए सूर्यवंशी इब्राहिम को अपने साथ उस मॉल में ले जाने की सोचता है। वो इब्राहिम को उसके हाथ और मुंह बांधकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो मॉल में पहुंचता है और टेररिस्ट से कहता है कि पहले इन लोगों को छोड़ दो, उसके बाद इब्राहिम तुम्हारे हवाले होगा, तो वो टेररिस्ट एक बच्चे को उठाकर उसके सर पे गन पॉइंट कर देते हैं। तो सूर्यवंशी भी इब्राहिम के सर पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे पता है कि उसके इस प्लान से लोगों की जान नहीं बच सकती, इसलिए वो उनको बातों में बहकाने की कोशिश करता है। उनसे कहता है कि इस प्लान से ना तुम्हारा फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा, इसीलिए धीरे धीरे इन लोगों को छोड़ना शुरू करो, क्योंकि मेरे लोगों की संख्या ज़्यादा है और उसके बाद मैं तुम्हें इब्राहिम वापस करूँगा। लेकिन वो टेररिस्ट भी बहुत चालू हैं। वो सूर्यवंशी से कहते हैं कि पहले हमारे वेपन्स को ले जाने के लिए तैयारी करो, उन्हें एक ट्रक में भरा जाए। ऐसा ही होता है, एक ट्रक मंगवाया जाता है, उनके सारे वेपन्स को उसके साथ भरा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे टेररिस्ट उस बच्चे के साथ मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, ट्रक के पास पहुंचते हैं, तो इब्राहिम को उनकी ओर छोड़ा जाता है और उस बच्चे को इस ओर छोड़ा जाता है, जिसे फटाफट सूर्यवंशी अपने पास लेकर वहां से दौड़ता है, क्योंकि प्लान बी एग्जीक्यूट होने वाला है। अब दोस्तों, क्या है ये प्लान बी और क्या सूर्यवंशी कामयाब हो पाएगा अपने इस मकसद में, या फिर उन आतंकवादियों और उन वेपन से वो हाथ धो बैठेगा? ये कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।